कोर्ट फैसला सुना रहा था, पीड़िता रो रही थी। दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया। मैं बच गई, इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही है। ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे। ये शब्द हैं उन्नाव रेप पीड़िता के। कुलदीप सिंह सेंगर एक ऐसा नाम जिससे ना आप अनजान हैं और ना हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। यूपी के बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड के आरोपी और बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा की अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सजा को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कुलदीप सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा कुलदीप सेंगर को सुनाई थी। इस मामले में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर 28 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के फैसले में कुछ शर्तें भी लगाई हैं। शर्त नंबर 1, कुलदीप जमानत अवधि के दौरान दिल्ली नहीं छोड़ पाएंगे। शर्त नंबर 2, पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे। शर्त नंबर 3, पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। वहीं सेंगर को 15 लाख रुपए निजी मुचलका और इतनी ही राशि की 3 जमानतें भी देनी होंगी। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सेंगर को हर सोमवार को थाने में रिपोर्ट करना होगा और अगर वो कोई शर्त तोड़ते हैं तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में इंडिया गेट के पास पीड़िता की मां और पीड़िता धरने पर बैठ गई, लेकिन पुलिस ने पीड़िता को वहां से जबरन हटा दिया। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कुलदीप सेंगर अब जेल से बाहर आ पाएंगे? जवाब है अभी नहीं, क्योंकि उनकी रिहाई के राह में कई रोड़े हैं। कुलदीप सेंगर पर 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप लगे, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी माना और रेप केस में दिसंबर 2019 में 30 हजारी कोर्ट ने उम्र कैद यानी जीवन के अंतिम सांस तक की सजा सुनाई। दूसरा आरोप पीड़िता के पिता को झूठे आर्म्स एक्ट में फंसाने और पुलिस की हिरासत में उनकी पिटाई और मौत की साजिश रचने की है। इस आरोप में भी सेंगर को दोषी माना गया और मार्च 2020 में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 2019 में पीड़िता और उसकी चाची पीड़िता के वकील की कार को टक्कर मारने का भी आरोप है। हालांकि इस केस में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सेंगर को बरी कर दिया था। कानूनी जानकारों के मुताबिक जेल से बाहर आने के लिए सेंगर को उन सभी मामलों में जमानत या स्टे चाहिए होगा जिसमें उन्हें सजा मिल चुकी है। हालांकि सिर्फ रेप केस उम्र कैद वाली सजा में राहत मिली है, इसलिए जब तक पिता की मौत वाले मामले में जमानत या रिहाई का आदेश नहीं आ जाता तब तक उन्हें जेल से बाहर आना मुश्किल है। मतलब साफ है, कुलदीप सेंगर के लिए ये सिर्फ आंशिक राहत है। तकनीकी रूप से वे अभी भी जेल में ही रहेंगे जब तक कि दूसरे मामले में कानूनी प्रक्रिया उनके पक्ष में नहीं आती।